हे गाइस, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। दिस इज रूपक और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो आपका 12 बायोलॉजी का सिलेबस है। यहाँ से हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में फॉर बोर्ड एज वेल एज नीट पर्सपेक्टिव। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे बेसिकली हम लोग जानने वाले हैं एक बार फर्टिलाइज होने के बाद जो जाइगोट बनता है वो जाइगोट किस तरह से आगे डेवलप होता है, क्या इवेंट्स रहते हैं। बेसिकली इन अ नटशेल हम लोग बोल सकते हैं जो 9 महीने का प्रेगनेंसी पीरियड होता है, जिसको हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, उस दौरान क्या इवेंट्स रहते हैं, किस तरीके से एक बेबी डेवलप होता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सी टॉपिक है, बहुत कुछ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। लेकिन बिफोर बिगिन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू लेट्स लर्न बायोलॉजी एंड ऑफ कोर्स हिट दैट बेल आइकन। नाउ आप मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो। एंड ऑफ कोर्स यू कैन you can avail my all the PDF for all the videos that I make from my Telegram चैनल, जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम लोग एक बार समराइज करते हैं अपने चैप्टर को। देखिए, अब तक हमने डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होते हैं, एक स्पर्म कैसे बनता है, एक ओवम किस तरह से बनता है, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होता है, एक ओवम का रिलीज होना, एंड देन फर्टिलाइजेशन में हमने डिस्कस किया था ये दोनों स्पर्म ओवम मिल के एक जाइगोट बनाता है। नाउ आज का जो वीडियो होगा बेसिकली हम लोग ये जाइगोट आगे किस तरह से डेवलप होगा इसको डिस्कस करेंगे, जिसको बेसिकली हम कह रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन होने के बाद वाले जो इवेंट्स है इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाला डेवलपमेंट। देन हम लोग बात करेंगे यहाँ पर पर्चुरेशन एंड लैक्टेशन के बारे में। पर्चुरेशन मैं आपको बता देता हूँ, इसका मतलब होता है जो बेबी है डेवलप होने के बाद मदर के बॉडी से जो रिलीज होता है, डिलीवरी जो होता है, इसको हम पर्चुरेशन कह रहे हैं। एंड लैक्टेशन का मतलब ऑफ कोर्स यू नो द प्रोसेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, जिसको हम लैक्टेशन कह रहे हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं आज के। आगे बढ़ते हुए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप एक बार ये जो वीडियो है इसको एक बार देख लो, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि बेसिकली हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं आज। सो ये वीडियो आपके लिए। स्पर्म जो है अपना न्यूक्लियस ओवम के अंदर छोड़ देता है, एंड यहाँ से ओवम जो है न्यूक्लियस को एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है। सो एज यू कैन सी स्पर्म एंड ओवम का न्यूक्लियस मिल जाते हैं। एंड देन आगे ये क्या होता है, यहाँ पर ये होते हैं डिवाइड। यहाँ पे एक सेल से 2 4 इस तरह से सेल आगे डिवाइड होता जाता है। एंड ये जो ओवम जो जाइगोट है ये डेवलप होता जाता है, एंड ये मूव करता है। ये मूव कर रहा है, कहाँ पे मूव कर रहा है, ये मूव करता है बेसिकली एंडोमेट्रियम के तरफ। आपको मैंने एंडोमेट्रियम बताया था, जहाँ पे ये खुद को अटैच करता है मदर के बॉडी के साथ, एंड इस तरह से ये अटैचमेंट डेवलप हो जाता है। सो बेसिकली यहाँ तक आपको मैंने जो दिखाया है इस वीडियो से आपने एक जर्नी को समझा है। कौन सा जर्नी, ये जाइगोट बनने के बाद सेल डिवाइड होते हैं, जिसको हमने क्लीवेज नाम दिया हुआ है। डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ये 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, इस तरह से ये डिवाइड होके जाता है, एंड देन इस तरह से ये जाके मदर के बॉडी के साथ अटैच कर देता है खुद को। सो बेसिकली द जाइगोट वंस इट इज़ डेवलप्ड इट स्टार्ट्स अंडरगोइंग क्लीवेज। क्लीवेज क्या है, ये एक तरह का माइटोटिक सेल डिवीजन है, माइटोसिस है एक स्पेशल तरीके का। क्यों स्पेशल है, क्योंकि माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल सेपरेट होकर 2 सेल बनते हैं। लेकिन इन दिस केस हमारा जो सेल है, 1 से 2 सेल तो बनेंगे लेकिन ये सेपरेट नहीं हो रहे, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो दोनों अटैच रहते हैं। सो इसीलिए इसको हम कहते हैं ये एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन है। हालांकि ये माइटोसिस है, लेकिन इसमें जो सेल है ये कंप्लीटली सेपरेट नहीं होते हैं, डिवाइड होते हैं बट सेपरेट नहीं होते हैं। तो ये जो सेल है ये 2 से 4, 4 से 8, 8 से जब ये 16 सेल का बन जाएगा, 16 स्टेज सेल का होगा, तो हम लोग इसको कहेंगे मोरुला। फिर ये आगे और डेवलप होगा, डेवलप होके बनेगा ब्लास्टुला। ब्लास्टुला कब कहेंगे इसको, देखिए बेसिकली ये आउटर एक लेयर होता है सेल का, दिस यू कैन सी, दिस इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट लेयर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ट्रोफोब्लास्ट लेयर कहते हैं इसको। देन अंदर इसका बहुत सारे सेल आपको ऐसे मिल जाएंगे, जिसको हम कहेंगे इनर सेल मास। एंड देन फाइनली यहाँ पे आपको एक खाली कैविटी मिलेगा, जिसको हम कहेंगे ब्लास्टोसिल। एज ए होल इस स्ट्रक्चर को हम ब्लास्टुला कह रहे हैं, एंड इसको एक और नाम से जाना जाते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो ये आपको आगे मिलेगा। एंड ब्लास्टुला और डेवलप होके बनता है गैस्ट्रुला, यहाँ पे आप देख सकते हो। गैस्ट्रुला कब कहेंगे इसको, जब इसमें 3 जर्म लेयर बन जाएंगे। अब आपको जर्म लेयर मिला होगा फर्स्ट ईयर में, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। अगर आपने फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा है तो फिर आप इसको समझ नहीं सकते हो। जो ये 3 जर्म लेयर है, बेसिक जर्म लेयर है, आपको पता है हम ह्यूमन बींग वी आर ट्रिप्लोप्लास्टिक। सो these are the germ layer, ectoderm, you can see the endoderm and the mesoderm.
सो ये तीनों जर्म लेयर बन जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है ये जर्म लेयर आगे जाके अलग अलग ऑर्गन बनाएंगे। एक्टोडर्म जाके कुछ ऑर्गन बनाएगा, जैसे आपका स्किन हो गया। एंडोडर्म जाके आपका दूसरे ऑर्गन बनाएंगे, आपका जो इनर लाइनिंग होता है, से फॉर एग्जांपल आपका जो डाइजेस्टिव कैनाल का जो इनर लाइनिंग होता है। एंड आपका मेसोडर्म अलग ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, तो इस तरह से ये जो अलग अलग जर्म सेल है ये अलग अलग ऑर्गन सिस्टम को डेवलप करता है। एंड फाइनली एक फुल फ्लेजेड बेबी डेवलप होते हैं यहाँ से। सो बेसिकली ये जो जर्नी है, सिग्निफिकेंट जर्नी है। जाइगोट बनता है आपका मोरूला, देन ब्लास्टुला एंड गैस्ट्रुला, एंड इस तरह से ये आगे डेवलप होता है। सो ऑलरेडी जो वीडियो में आपने देखा ये वही जर्नी है। इसके बाद क्या होता है, देखो यहाँ पे इसके बाद होता है समथिंग नोन एज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का लिटरल मीनिंग है अटैचमेंट, अटैच हो जाना। बेसिकली क्या हो रहा है, आपने ऑलरेडी वीडियो में देखा है कि जो जाइगोट ये बनने के बाद ये डिवाइड होते हैं, एंड इस तरह इस दौरान ये मूव कर रहा होता है, एंड फाइनली ये जाके खुद को एंडोमेट्रियम के साथ अटैच करा देता है। ऑलरेडी एंडोमेट्रियम हमने डिस्कस किया था, हमारा जो रिप्रोडक्शन जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर था वहाँ पे हमने एंडोमेट्रियम के बारे में डिस्कस किया था। तो हमारा जो एम्ब्रायो, जो फीट एम्ब्रायो है वो डेवलप होता जाता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड ये क्या होता है, ये जाके अटैच कर लेता है खुद को एंडोमेट्रियम के साथ, और इसी को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ब्लास्टोसिस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो, adheres मतलब attaches itself with the endometrium. This establishes a connection between the mother and the fetus. यहाँ पे होगा ये growing embryo and ये mother होगा, ठीक है। इसको आप growing fetus and the mother, मदर के बॉडी के साथ फीटस का कनेक्शन बन जाता है। अब आप पूछोगे सर ये कनेक्शन क्यों चाहिए, बहुत ही सिंपल सा रीज़न है। देखो ये जो फीटस है इसको खाना चाहिए होगा, न्यूट्रिशन वगैरह चाहिए होगा, कहाँ से मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है ये मदर के बॉडी से ही मिल सकता है। सो इसी वजह से इनके बीच में कनेक्शन बनना ज़रूरी है। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। और ये कब होता है, करीब करीब फर्टिलाइजेशन के 6th से 11th डे के बीच में ये इम्प्लांटेशन हो जाता है। सो अगेन इम्प्लांटेशन क्या है, जाइगोट जब डिवाइड होकर ये आगे बढ़ता है, ये जाके एंडोमेट्रियम के साथ खुद को अटैच करता है, एंड इसी को हम लोग इम्प्लांटेशन कहेंगे। इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा, इसके बाद बनेगा समथिंग नोन एज प्लेसेंटा। आपने कहीं ना कहीं इस वर्ड को पहले सुना होगा। प्लेसेंटा क्या है, बेसिकली इट इज़ अ कनेक्शन, एक कंटिन्यूटी जो हम बोल रहे हैं, कनेक्शन बनता है मदर एंड फीटस के बीच में। सो उसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्लेसेंटा। इम्प्लांटेशन होने के बाद बनता है प्लेसेंटा। ये होता कैसे है, देखो एकदम सिंपल सा लॉजिक है। ये मान लो फीटस का जो आउटर मेम्ब्रेन है, जो एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन है, एंड ये हो गया एंडोमेट्रियम का मेम्ब्रेन। सो दोनों एक दूसरे में ऐसे फिंगर जैसे प्रोजेक्शन बना के एम्बेडेड हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, एंड इस तरह से ये कनेक्शन बनता है। सो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप देख सकते हो इस स्ट्रक्चर को, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे आप देख सकते हो जो एम्ब्रायो है यहाँ से कुछ ऐसे फिंगर जैसे प्रोजेक्शन निकल रहे हैं, एंड मदर के बॉडी से भी ऐसे एंडोमेट्रियम से कुछ प्रोजेक्शन निकल रहे हैं जो एक दूसरे के साथ अटैच हो रहा है, एम्बेडेड हो रहे हैं, एंड इस तरह से हमारा जो प्लेसेंटा है ये बन जाते हैं। अब इसको पढ़ के देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। प्लेसेंटा इज अ स्ट्रक्चर विच इज़ फॉर्म्ड बाय एपोजिशन, मतलब एक दूसरे के साथ ये जो एम्बेडेड होते हैं इसको एक दूसरे के साथ ओवरलैप होना। एपोजिशन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट सेल, ऑलरेडी मैंने बताया है ब्लास्टुला का जो आउटर सेलुलर लेयर है इसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। सो ट्रोफोब्लास्ट सेल ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इनसाइड द मैटरनल एंडोमेट्रियम, मतलब जो हमारा ट्रोफोब्लास्ट है और एंडोमेट्रियम है ये दोनों एक दूसरे में ऐसे एम्बेडेड हो जाते हैं, दब जाते हैं, एंड इसके जरिए बनता है हमारा प्लेसेंटा। द एम्ब्रायोनिक ट्रोफोब्लास्ट फॉर्म्स विलाई लाइक स्ट्रक्चर। अब विलाई लाइक स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी मिला होगा, ये क्लास 9-10 में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इनको हम विलाई लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, विच आर एम्बॉडिड इनसाइड द एम्बेडेड इनसाइड द एंडोमेट्रियम, और ये एंडोमेट्रियम में जाके दब जाते हैं, एम्बेडेड हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड हैंस फॉर्म्स ए कंटिन्यूटी बिटवीन द मदर एंड एम्ब्रायो, एंड इसके चलते मदर एंड एम्ब्रायो के बीच में एक कनेक्शन, एक कंटिन्यूटी बन जाता है। तो काफ़ी सिंपल सी बात है। इम्प्लांटेशन कैसे होता है, प्लेसेंटा कैसे बनता है, जो हमारा ट्रोफोब्लास्ट है ये मदर के बॉडी में खुद को एम्बेडेड कर देता है, जिसके ज़रिए बॉडी मतलब एंडोमेट्रियम में खुद को एम्बेडेड कर देता है, जिसके ज़रिए ये खुद को मदर के साथ अटैच कर लेता है, एंड इसी से बन जाता है हमारा प्लेसेंटा। सो काफ़ी सिंपल सी बात है। प्लेसेंटा पे वैसे आपको एक 3 मार्क का सवाल मिल सकता है। अब मेनली फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा आपको जानना है, तो फंक्शन क्या है, प्लेसेंटा क्या काम करता है। सबसे पहला प्रोटेक्शन, मदर के बॉडी में जब एक बच्चा रहता है तो मदर काम कर रही होती है, वो चलना फिरना दौड़ना, तो उस दौरान जो मैकेनिकल शॉक होता है इन सब से बचाता है हमारा प्लेसेंटा। एंड
एट द सेम टाइम इट एक्ट्स एज अ बैरियर फॉर केमिकल कंपाउंड्स। अब सपोज मान लो जो मदर है कोई ड्रग ले रहे हैं या सपोज मान लो एल्कोहलिक कोई कंपाउंड अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो वो फीटस के लिए हार्मफुल हो सकता है। सो बेसिकली मैटरनल ब्लड को फीटस से डायरेक्ट कनेक्ट होने से रोकता है। सो एक बैरियर, एक प्रोटेक्शन की तरह काम करता है हमारा प्लेसेंटा। तो मैटरनल ब्लड को डायरेक्टली फीटस के साथ टच होने से रोकता है हमारा प्लेसेंटा। सो इस तरह से ये प्रोटेक्शन देता है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब देखो बच्चा खाएगा कहाँ से? फीटस। मदर जो खाना खाएंगे उसी से फीटस को भी न्यूट्रिशन मिलेगा, वो मिलेगा प्लेसेंटा के जरिए। सेम ऑक्सीजन मिलना या कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेट होना, एक्सक्रीशन जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है ये प्लेसेंटा के जरिए। इसके अलावा प्लेसेंटा दो इंपॉर्टेंट हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के लिए आप इसको नोटिस देख सकते हो। सो ओवरऑल एक सवाल आपको 3 मार्क का पूछ सकते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, जो आप यहाँ से लिख सकते हो। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। प्रोटेक्शन देना, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड हार्मोन प्रोडक्शन। इसके बाद क्या होता है? देखो जेस्टेशन पीरियड होता है 9 महीने का, आपको पता है। इस दौरान कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होता है। आप यहाँ पे अगर देख सकते हो फर्टिलाइजेशन के बाद, मैं यहाँ पे आपके लिए जूम इन करता हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन के बाद नंबर 1 आप देख सकते हो, फर्स्ट वीक फर्टिलाइज्ड एग जो है वो जाइगोट बन जाता है। फिर ये आगे ये सेकंड वीक, थर्ड वीक में ये इस तरह से डेवलप होता है। एंड डेवलप होने के बाद ये आगे जाके यहाँ पे क्या कर रहे हैं देखते हैं इसको ज़रा सा। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो जो बाय 8 वीक जो ह्यूमन फीटस है इट हैज़ अ सेंस ऑफ टच। सो टच वाला जो सेंस है ये डेवलप कर लेते हैं। बाय 13 वीक दे कैन सेंस दे कैन फील द टेस्ट एंड दे प्रेफर स्वीट ओवर बिटरनेस। बाय 17th वीक जो फीटस है इट डेवलप्स द सेंस ऑफ हेयरिंग। तो आप समझ सकते हो जो नर्व्स है सुनने वाला या फिर जो हमारा ऑडिटरी ऑर्गन है ये डेवलप हो जाते हैं। एंड बाय 25th वीक human fetus has eyes that close for sleep and open and move freely during periods of wakefulness। so basically इस तरह से ये जो है ना एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट 9 मंथ का जो जेस्टेशन पीरियड है ये इस तरह से एकम्प्लिश होता है। एक जस्ट रफली ओवरव्यू है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज आपको आइडिया होना चाहिए कि किस टाइम पीरियड में क्या डेवलप हो रहे हैं। सो ये बेसिकली जस्ट एक ओवरव्यू है। इसके बाद क्या होता है? देखो अब 9 मंथ का जो जेस्टेशन पीरियड है इसके बाद जो बेबी है वो फुल्ली डेवलप हो जाता है। डेवलप होने के बाद उसको मदर के बॉडी से निकाला जाता है, डिलीवरी होता है जिसको हम कहते हैं पर्चुरेशन। सो पर्चुरेशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फुल ग्रोन बेबी फ्रॉम मैटरनल बॉडी। मैटरनल बॉडी से जो बेबी है इसका डिलीवरी होने का प्रोसेस को हम कहेंगे पर्चुरेशन। इंपॉर्टेंट क्या है? कौन सा हार्मोन आपको आपका रोल प्ले करता है ये जानना है। ऑक्सीटोसिन जिसको हार्मोन ऑफ लव भी कहा जाता है, बिकॉज दिस हार्मोन इज इन्वॉल्व इन लव मेकिंग, फर्टिलिटी, कंट्रैक्शन ड्यूरिंग द लेबर, मतलब जो डिलीवरी के दौरान जो कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस मसल का, बर्थ एंड रिलीज ऑफ मिल्क ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंडोर्फिन एक और इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो बेसिकली स्ट्रेस को, पेन को कम करने के लिए, आपको पता होगा डिलीवरी के दौरान जो स्ट्रेस होता है उसको रिड्यूस करने के लिए एंडोर्फिन जो हार्मोन है ये रिलीज होता है। एंड ऑफकोर्स रिलैक्सिन ये क्या करता है? यूट्रस का जो मसल है इसको डायलेट करता है एंड जिसके ज़रिए इट हेल्प्स इन पर्चुरेशन, एक्सपल्शन ऑफ द बेबी। सो बेसिकली ये 3 हार्मोन है मिलके काम करते हैं। मैं चाहूँगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ये जो हार्मोन है कौन इनको सिक्रेट करता है, कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड से ये सिक्रेट होते हैं। इसके बाद जब बेबी रिलीज होता है, बॉडी जो डिलीवरी होता है, इसके बाद नेक्स्ट इवेंट आता है लैक्टेशन, मतलब सिक्रेशन ऑफ मिल्क। आपको पता होगा जो मेमरी ग्लैंड है यहाँ से मिल्क प्रोड्यूस होता है मदर का, एंड मदर लैक्टेट्स टू फीड हर यंग चिल्ड्रन। एंड आपको मैं बता देता हूँ जो फर्स्ट मिल्क आफ्टर डिलीवरी, जो फर्स्ट मिल्क मदर प्रोड्यूस करते हैं हाईली न्यूट्रिशियस, इसको हम कहते हैं कोलोस्ट्रम। आप 1 मार्क के लिए इसको याद रख सकते हो। कोलोस्ट्रम इज द फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय मदर आफ्टर डिलीवरी। और इस प्रोसेस में प्रोलेक्टिन नाम का जो हार्मोन है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। सो दीज आर दी बेसिक इवेंट्स जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन एकम्प्लिश होते हैं एंड इस तरह से एक फुल फ्लेजेड बेबी डेवलप होता है एंड डिलीवरी होता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। काफ़ी सिंपल सा वीडियो है, छोटा सा वीडियो है। एंड अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन होता है तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझसे जुड़ सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल के ज़रिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको समझ में आया होगा एंड थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।